क्या आप जानते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम किस फॉर्मूले से तय होगा और क्या है ताज़ा जानकारी। तो इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल हिरानी एकेडमी को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और अब लीजिए ताज़ा जानकारी। शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला। 45 दिनों के अंदर जारी होंगे परीक्षा परिणाम। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री डोटेसरा ने दी हरी झंडी। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10 व कक्षा 12 के परिणाम तय करने गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक बार 45% रहेगा, यानी जितने अंक प्राप्त किए उसके 45% जोड़े जाएंगे। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तकों का अंक बार 25% रहेगा, वहीं कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा, यानी 9वीं कक्षा में जितने अंक प्राप्त किए हैं उनका 25%, 45% 8वीं बोर्ड के और 10% अंक बार कक्षा 10 का रहेगा। कक्षा 10 के 10% अंक बार का निर्धारण विद्यालय विशेष समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक तथा विषय अध्यापन कराने वाले शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति वर्तमान में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे स्माइल 2, आओ घर में सीखें, कक्षा तथा कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत किए गए अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया है, जो आपने होमवर्क किया, उसकी जांच करके टीचर्स आपके 10% अंक बोर्ड को प्रेषित करेंगे। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फॉर्मूले में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्त अंकों का अंक भार 40% रहेगा। कक्षा 11 में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा। कक्षा 12 का अंक भार 20% रहेगा, जिसका निर्धारण विद्यालय विशेष समिति द्वारा किया जाएगा। सत्रांक का अंक भार पहले की मात्रा ही 20% ही रहेगा। कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष रहे विद्यालयों में कक्षा 12वीं प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए फॉर्मूला तय कर दिया गया है, जिसके अनुसार साधारण शब्दों में कहें तो 8वीं 10वीं के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं के सत्र के अंक 8वीं के 45, 9वीं के 25 और 20% अंक इस 10वीं के तीनों जोड़ करके परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं 12वीं के लिए 11वीं के और 12वीं के ये दोनों अंक और 10वीं के तीनों, 10वीं के 40%, 11वीं के 20% और 20% अंक हो जाएंगे इंटरनल मार्क्स के और प्रैक्टिकल के। इस प्रकार से इन तीनों को जोड़ करके 12वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। जो लोग अपने इस प्रकार के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए भी एक विशेष अवसर का प्रावधान किया गया है। और जो प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स यानी स्वयं पाठी विद्यार्थी, उन स्वयं पाठी विद्यार्थियों को परीक्षा देनी ही पड़ेगी। प्राइवेट परीक्षार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है, उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूर्व आए विद्यार्थियों को पूर्व परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 8वीं में अंक कम है, 9वीं में कम अंक है और 20 अंक जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, अगर आपने विद्यालय में सही ढंग से उपस्थिति नहीं की है, होमवर्क नहीं किया है, आपका सारे कुछ मामला डावाडोल है और अगर अध्यापकों ने 20 में से कम नंबर भेज दिए या पिछले वर्षों के कम अंक है, इस कारण से अगर आपके सप्लीमेंट्री आ जाती है उस फॉर्मूले के अनुसार, तो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों को
पूर्व परीक्षा देनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होगी ये बोर्ड तय करेगा। तो ये एक विशेष बात है जिसको आप ध्यान रखें। और जो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है, तो बोर्ड ने एक प्रावधान किया है कि इस प्रकार के विद्यार्थी एक अलग से परीक्षा का आयोजन करेंगे जो वैकल्पिक होगी। वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और परीक्षा के उस जो परीक्षा में बैठ करके विद्यार्थी जितने अंक प्राप्त करेंगे वो ही उनकी मार्कशीट में जोड़े जाएंगे, वो फाइनल अंतिम अंक होंगे। इस प्रकार से 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड ने फॉर्मूला तय कर दिया है। और ये कार्य कब तक होगा इसका एक टाइम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन के अंदर होगी। सतत स्व मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति 2 दिन के अंदर ये काम करेगी। समिति की ओर से अंक बार देना 15 दिन के अंदर, विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड को पहुंचाना 5 दिन के अंदर, बोर्ड की ओर से स्व मूल्यांकन और अन्य 12 अंक वाली कक्षाओं के लिए अंक विद्यालयों से लेने और मॉड्यूल अपलोड करना ये काम होगा, यानी मॉड्यूल के अंदर भरना ऑनलाइन बोर्ड की 15 दिन के अंदर। बोर्ड की ओर से 17 अंक प्राप्त करना 7 दिन में, और परीक्षा परिणाम जारी करना प्रतिवेदन अनुमोदन के 45 दिन बाद। इस प्रकार से लगभग 1.5 महीने बाद बोर्ड परीक्षार्थियों के यानी 15 अगस्त के आसपास कक्षा 10 और 12 का परीक्षा परिणाम घोषित होगा आज के प्रेस नोट के हिसाब से। थैंक यू। यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, अंगूठे का निशान दबाएं, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार से और सूचना से भरपूर वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।